जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा वो मंच है जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर बातें होती, चर्चाएं होती किसी खास एक व्यक्ति से। आज इसी कड़ी में वाराणसी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं राजन गुप्ता जी से, जो कि काशी महानगर के मंत्री हैं, और रूबरू कराते हैं और जानते हैं इस समय सियासी हलचलें जो हैं इस समय हिंदुत्व को लेकर काफी एक मुद्दे रहे हैं, चूंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी यहाँ पे अभी उद्घाटन हुआ है। जी स्वागत है आपका आईपा में। जी, धन्यवाद। अगर बात की जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा काफी इस समय गर्म है। आगे चुनाव है, तो कितना आप अंतर देख रहे हैं इसमें 2014 के पहले और 2014 के बाद से? जी, सर्वप्रथम तो हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं, वो एक जीवन दर्शन और एक संस्कृति का प्रवाह है। और जैसा कि आपने कहा कि 2014, तो 2014 के बाद से देश में एक हिंदुत्व की जो नई सदी प्रारंभ हुई है, तो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। तो कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ी जो संख्या जो है बीजेपी की तरफ मूव करती है, प्रचार का भी एक कहीं न कहीं से जो रहा है उसमें जो रुख रहा है, ये बीजेपी की तरफ रुख रहता है। इसके अतिरिक्त बीजेपी के अतिरिक्त कोई और भी विकल्प आपके सामने नज़र आते हैं कहीं पे? जी, विश्व हिंदू परिषद का ऐसा मानना है कि भारत हिंदुओं का देश है, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो जो भी तमाम राजनीतिक दल हैं, अगर वो हिंदुओं का समर्थन करते हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। अब ये अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को पूरी समर्थन के साथ बोलती है, तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अन्य पार्टियाँ या अन्य लोग हिंदुत्व का समर्थन नहीं करेंगे, तो हम उनका नहीं समर्थन करेंगे। अगर वो भी कल हिंदुत्व का समर्थन करें, तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। अगर चूँकि राजनीति अब की बात की जाए 2022 है और इस पे चर्चा होना लाज़मी है, चूँकि कहीं न कहीं से घुमा-फिरा के 2022 आ ही जाएगा, चुनाव निकट हैं। तो इसमें अगर बात की जाए आपके इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, योगी आदित्यनाथ जो काफ़ी हिंदुत्व को लेकर एक एजेंडे को लेकर काफ़ी मजबूती किए हुए हैं, और अगले 2022 में चुनाव का मुद्दा भी विशेष करके कहीं न कहीं से हिंदुत्व के प्रति रहेगा। तो किस तरीके का सपोर्ट रहता है आप लोगों का इनके साथ और बीजेपी के लिए, और जो हिंदू जो हैं खंड में बँटे ना, किस प्रकार से? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पिछले कार्यकाल में अच्छा शासन चलाए हैं और आने वाले दिनों में वो कैसी सरकार चलाएँगे, किनका कैंडिडेट चयन होगा, उसका विषय पर हम कुछ नहीं बोल पाएँगे। लेकिन एज़ ए हिंदुत्व विश्व हिंदू परिषद महानगर मंत्री के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाले 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद 10 दिनी धर्मांतरण के खिलाफ जो ईसाई मिशनरियाँ प्रलोभन के माध्यम से, भ्रम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, मुस्लिमों द्वारा लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से, शिक्षा जिहाद के माध्यम से, इसके खिलाफ 10 दिनी एक पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चलाया जाएगा। अपने हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी 10 दिनों में प्रारंभ चलाए जाएंगे। ऐसा। बहुत सी बातें की जाए पुराने समय से जो है हिंदू में एक बहुत सी जातियां हैं, दलित जातियां भी हैं, पिछड़ी भी हैं। कहीं ना कहीं से उनको इसे एक अनदेखा किया गया हो शुरुआती दौर पे, जिससे वो हिंदू समाज से मोह भंग हुआ। कई एक अन्य जगह उन्होंने रास्ते अख्तियार किए, तो उसके लिए क्या पहल रहती है, किस तरीके से आप लोग समाज में क्या संदेश देते हैं? ये विश्व हिंदू परिषद 1964 से लगातार ये कहता आ रहा है, हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। हम सभी हिंदू आपस में सहोदर भाई है, कोई दलित नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अछूत नहीं, हम सभी बराबर हैं। तो हम तो सभी हिंदू को बराबर की श्रेणी में मानते हैं। हाँ, ये अन्य राजनीतिक दल हिंदुओं को समय समय पर अपने राजनीतिक उत्कंठा के लिए बांटने का प्रयास करते रहते हैं। हम उसकी घोर खिलाफत करते हैं। हमारे लिए सभी हिंदू एक बराबर है और हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि अगर कहीं किसी के मन में कोई छुआ-छूत जात-पात की भावना हो तो उसका त्याग करे, क्योंकि अगर हम हिंदू सभी एक रहेंगे तभी भारतवर्ष दुनिया के विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो पाएगा। अगर हम आपस में बँटे रहेंगे तो हिंदू हमारे जो विरोधी हैं वो उसका लाभ उठाकर हमको बाँटने और देश को काटने का काम करते रहेंगे। बात करें, बहुत से राजनीतिक दल हैं, इस समय जनेऊधारियों की बात की जाए, इस समय जनेऊधारी हैं, इस समय शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व की बातें हों। तो कितना अंतर आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी से और अन्य पार्टियां, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टियां हैं, कितना अंतर देख रहे हैं? चूंकि अब मंदिरों में जाने का सिलसिला शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल भी बीच में पहुंचे, तो कितना अंतर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पदाधिकारी होने के नाते? हम उनका स्वागत करते हैं और वही नहीं, हम तो ये प्रत्येक हिंदू जो अपने को हिंदू मानता है, हम सभी का स्वागत करते हैं कि वो मंदिरों में जाएँ, जनेऊ धारण करें, संस्कार करें, धर्म को मानें। लेकिन मानने का विषय ये है कि केवल दिखावे के लिए नहीं।
क्या हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव है? मंदिरों को श्रद्धा का केंद्र देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो हमेशा इस विषय को राजनीतिक पटल पर ले जाते हैं। कल तक वो राम को नकारते थे, आज उनको लगता है कि राम मंदिर में जाने से, उसका समर्थन करने से उनको वोट मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार से हिंदुत्व, जो अभी आपको मैंने बताया कि जब हिंदू अपने जात-पात की भावना का त्याग करके एक मंच पर आ खड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसा सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। जो हमें नकारते रहे हैं, वो हमारे पास आने लगेंगे, हमारे मंदिरों की पास जाने लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे, संस्कार दिखाने लगेंगे। तो ये भी कहीं न कहीं एक जो 2014 के बाद जो हिंदू शक्ति का एक जागरीकरण हुआ, एकत्रीकरण हुआ, उसका ही परिणाम है कहीं न कहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर जी। का उद्घाटन हुआ, कॉरिडोर बनी यहाँ पे। अखिलेश यादव के भी बयान आए। अखिलेश यादव ने 2 बयान जारी किए कि पहला जो यहाँ पे जो कुछ कार्य होने थे, वो समाजवादी पार्टी करना चाह रही थी। दूसरा उन्होंने एक बयान दिया था कि अंतिम समय पे लोग आते हैं यहाँ पे। जैसा कि विश्वनाथ जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब तक वहाँ एक कलंकित ढांचा है ज्ञानवापी, जो कलंकित ढांचा है, हिंदुओं के सीने पर एक फूल की तरह है, जब तक वो हटाया नहीं जाएगा, तब तक काशी विश्वनाथ संपूर्ण नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो विषय आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकल विषय है, उस पर मेरे पास कोई वक्तव्य नहीं है। हालाँकि जो उन्होंने कहा कि काशी मोक्ष की नगरी है, तो जैसा वो दूसरों के लिए कहते हैं, उनके लिए स्वयं भी वही उत्तर होगा। जातिगत समीकरण जो है यहाँ पे, ये बहुत पूर्व से चले आ रहे हैं। दलित वोट, पिछड़ा वोट, जनरल वोट, जाट वोट, मतलब एक तरह के मतलब जो वोट हैं। तो उसमें एक मंच पे कैसे यूनाइट रहें, कैसे अपना भविष्य समझें और क्या उनको हित समझ में आता है? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि विगत 2014 के बाद हिंदू एक हो रहा है, हिंदू एकत्रीकरण हो रहा है, तो जातियों का कोई विषय ही नहीं है। ये जातियों में हिंदुओं को बाँटने का राजनीति ये विपक्षी दल कर रहे हैं, जो हिंदू को कल हिंदू संस्कृति को मानते ही नहीं थे, ये उनका फ़ॉर्मूला है। असल में हिंदू एक हो रहा है और वहाँ पर ये प्रश्न ही नहीं है। जाति में हिंदू नहीं बँटेगा, हिंदू एक होकर नए भारत के लिए, विश्वगुरु भारत के लिए वोट करेगा। जी, आपने एक तरीके से चिताया है उस चर्च को लेकर, और साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं से जो लोग जाते होंगे, जब शरण लेते होंगे दवाई के माध्यम से, तो क्या ये जो मौजूदा सरकार जो है, हिंदुत्व की बातें करती हैं, अस्पतालों में कोई कमियाँ होंगी तभी ना जाते होंगे लोग कहीं न कहीं उसमें करने के लिए, जो इतनी सुविधाओं की बातें हो रही हैं, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, लोग नहीं जा रहे होंगे, तो आखिर कोई सुविधा मिलती होगी तभी ना लोग जा रहे हैं वहाँ पे। जी, अगर इस विषय को देखा जाए तो पूरी दुनिया को एक धर्म में पिरोया जा सकता है, क्योंकि समस्या हर जगह पर है। हम जब किसी की सेवा करते हैं, तो इसके बदले में उससे उपहार स्वरूप कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। इसमें केवल चिकित्सा का ही माध्यम नहीं है, पैसे का माध्यम, प्रलोभन का माध्यम, हर प्रकार से मतांतरित करके उनको बरगला कर उनके धर्म को ही त्याग करवा देना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम किसी को 10 रुपए देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मान संस्कृति, उसके पहचान को ही छीन लिया जाए। वो सेवा का नाम देकर किसी का पहचान छीन रहे हैं। वो करेंगे क्या? आज वर्तमान में देखिए कि नागालैंड में ईसाई संख्या 80% हो गई है और लगातार नागालैंड से ये आवाज़ आती रहती है कि ईसाइयों को अलग देश घोषित किया जाए, नागालैंड को एक अलग देश घोषित किया जाए। यहाँ विषय सेवा का नहीं है, यहाँ विषय चिकित्सा का भी नहीं है। असल में ये देश को खंडित करने की पूर्व नियोजित साजिश है। ये एक प्रकार से देश को खंडित करके हिंदुओं को ईसाई में मतांतरित करके, जब वो कल ईसाई हो जाएंगे तो हिंदू मान बिंदु से उनका प्रश्न कट जाएगा। वो रामकृष्ण को मानेंगे नहीं, वो चर्च की शरण में जाएंगे। तो फिर जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो एक दिन यही आवाज़ वो बुलंद करेंगे कि वो भारत को नहीं मानते, वो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते, उनको अपना देश चाहिए। तो असल में मूल समस्या यहाँ सेवा का नहीं है, यहाँ मूल समस्या भारत को खंडित करने का है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसकी जोरदार तरीके से अपने इनके जो चर्च है, या चाहे लव जिहाद का विषय रहा हो, चाहे इस्लाम का विषय रहा हो, उसका मजबूत तरीके से जवाब देगा। आप थे हमारे साथ राजन गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने पूरे जवाबों को दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।